शमशान घाट पर सिर्फ एक चिता जल रही थी और उस चिता की आग बुझने के बाद भी राख गर्म थी। लोग कहते हैं शमशान की आखिरी राख को छूना मत, वो किसी की नहीं मौत की होती है। लेकिन मैंने छुआ था और उसी दिन से कोई मुझे देख रहा है। मैं और मेरी पत्नी आरती गांव के बाहर पुराने शमशान घाट पर पहुंचे थे। आरती के पिता की अचानक मौत हो गई थी। रात का समय था, चारों तरफ धुआं, गीली मिट्टी और जलती लकड़ियों की गंध। पास ही बरगद का पेड़, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे कोई हाथ बढ़ा रहा हो। चिता धीरे धीरे बुझ रही थी। सब लोग जा चुके थे, केवल मैं, आरती और वो आखिरी राख। तभी शमशान के बूढ़े रखवाले ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आखिरी राख को पीछे मुड़कर मत देखना और ना ही उसे घर लाना। मुझे अजीब लगा, लेकिन आरती अपने पिता की राख की एक मुट्ठी घर ले जाना चाहती थी। मैंने उसकी बात मान ली और यहीं से सब शुरू हुआ। घर लौटते वक्त कार में एक अजीब सन्नाटा था। आरती बार बार पीछे देख रही थी। तुमने कुछ सुना? उसने पूछा। क्या? मैंने घबरा कर कहा। जैसे कोई पीछे बैठा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सिर्फ राख से भरा कलश था, लेकिन उसके पास सीट पर राख के छोटे छोटे निशान थे, जैसे कोई बैठा हो और धीरे धीरे आगे सरक रहा हो। पहली रात ही घर का माहौल बदल गया। कलश को हमने पूजा कमरे में रखा। रात के 3 बजे अचानक आरती चीख उठी, वो पापा नहीं है। मैंने पूछा, कौन? वो कांप रही थी। वो राख से कोई बना है, वो मुझे घूर रहा है। मैंने कमरे की लाइट जलाई। सब सामान्य था, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी जो हमारी नहीं थी। अगले दिन मैंने देखा, कलश के नीचे राख गिर रही थी और फर्श पर राख खुद ब खुद एक चेहरा बना रही थी। खाली आंखें, खुला हुआ मुंह और होठों पर जैसे कोई मुस्कान। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने मुझे घर क्यों लाया? मैंने पलट कर देखा। आरती मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। गांव के पुजारी के पास गया, उसे सब बताया। उसने कहा, तुमने जिस चिता से राख उठाई वो सिर्फ तुम्हारे ससुर की नहीं थी। मैं सन्न रह गया। उसने बताया, शमशान में उसी दिन एक और लाश जली थी। एक अज्ञात आदमी, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अंतिम क्रिया नहीं। उसकी आत्मा भटक रही थी और तुमने उसकी आखिरी राख घर ले आए। उस रात आरती फिर बदली हुई लग रही थी। वो हंस रही थी, पर वो हंसी उसकी नहीं थी। मैं अकेला था, तुमने मुझे घर दिया, अब मैं यही रहूंगा। मैंने देखा, उसके शरीर से राख झर रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे किसी और में बदल रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई, आरती को कार में बैठाया, सीधे शमशान घाट पहुंचा। रात के 3 बजे, वही बरगद, वही ठंडी हवा। मैंने कलश की सारी राख वापस चिता की जगह पर डाल दी। हवा अचानक तेज हो गई, राख घूमने लगी और एक आकृति बनी। तुमने मुझे जगाया है, अब कीमत चुकानी होगी। मैंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। मैं अकेला था, शमशान खाली, आरती गायब। घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर पूजा कमरे में एक नया कलश रखा था। उस पर नाम लिखा था आरती और नीचे ताजी राख। पीछे से वही आवाज आई, आखिरी राख कभी अकेली नहीं रहती। मैं पलटा। आईने में मेरा चेहरा था, लेकिन आंखें लाल थीं। अब हर रात 3 बजे मुझे अपने हाथों से राख झरती महसूस होती है। शायद अगली आखिरी राख मेरी होगी।